नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हरियाणा के करीब 18 सरकारी विभागों के खाते में लगभग 590 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। ये गड़बड़ी चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच से जुड़ी बताई जा रही है। बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को सूचना देकर स्वीकार किया है कि उसके कुछ कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत लेन देन किए गए। इस मामले के उजागर होने के बाद बैंक ने अपने ही 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अब हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पूरा खेल तब सामने आया जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना खाता बंद कर पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। ट्रांसफर से पहले जब बैलेंस मिलाया गया तो विभाग द्वारा बताए गए बैलेंस और बैंक रिकॉर्ड में दर्ज रकम में बड़ा अंतर मिला। 18 फरवरी 2026 से अन्य विभागों ने भी अपने खातों की जांच कराई तो कई खातों में इसी तरह की असमानताएं सामने आई। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पंचायत विभाग के खाते से शुरू हुई इस गड़बड़ी में करोड़ों रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में डाले गए। विभाग को एफडी रसीद भी जारी की गई, लेकिन मैच्योरिटी पर राशि और ब्याज में कमी मिली। जांच में एक एफडी स्लिप फर्जी पाई गई। आरोप है कि बैंक के ही कर्मचारियों ने फर्जी एफडी स्लिप दी थी, जबकि पैसा म्यूचुअल फंड या शेयर ट्रेडिंग में लगाया गया। संभवतः मुनाफा कमाकर पैसा वापस डालने की योजना थी, लेकिन नुकसान होने पर पैसा वापस नहीं डाल पाए, जिसके कारण गड़बड़ी सामने आ गई। हालांकि यह सब अभी जांच के दायरे में है। जानकारी के मुताबिक लगभग 590 करोड़ की राशि रिकॉन्सिलिएशन के अधीन है। कुल नुकसान कितना होगा, ये क्लेम वैलिडेशन, रिकवरी और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही साफ होगा। फिलहाल बैंक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध अधिकारियों को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है। बैंक का कहना है कि बाहरी व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस मामले में एक हरियाणा के आईएएस अधिकारी की पत्नी का नाम भी शामिल है, जो बैंक में उच्च पद पर कार्यरत है। जांच एजेंसियां ये देख रही है कि क्या उनके पद का दुरुपयोग हुआ है या नहीं। अभी तक आधिकारिक रूप से किसी की संलिप्तता साबित नहीं हुई है। जांच के दौरान 4 निजी बैंकों में खातों की गड़बड़ी की बात सामने आई है। इनमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम भी सामने आया है। हालांकि बैंक की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि अब विभागों के खाते सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खोले जाएं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में नए खाते नहीं खोलने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन बैंकों में जो मौजूदा खाते हैं उसे बंद कर उसमें जो मौजूदा राशि है उसे किसी नेशनलाइज्ड बैंक में खाता खोलकर ट्रांसफर की जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले की जांच में क्या खुलासा होता है। इस गड़बड़ झाले में कितने लोग और कौन कौन शामिल हैं, और देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या यह रकम 590 करोड़ तक ही सीमित है या फिर यह रकम और बढ़ सकता है। साथ ही यह भी देखना होगा कि हेराफेरी पिछले कितने समय से चली आ रही है। आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ।